तो वेलकम टू प्रिपरेशन डेज, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हमने एक खास पर्सनालिटी को इनवाइट किया है प्रिपरेशन डेज में। आशीष सर, वेलकम टू प्रिपरेशन डेज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के इनके सक्सेस स्टोरी को। इनका एक्सपीरियंस रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करने का, उसको भी डिटेल से बात करते चलेंगे। और हाल फिलहाल में आशीष सर का सिलेक्शन कहीं और भी दूसरे डिपार्टमेंट में हुआ है, तो सभी चीज़ों पे डिटेल से बात करते हुए इस वीडियो में हम बात आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि कैसा है वर्क इन्वायरमेंट, क्या है इनका एक्सपीरियंस और आपको क्या करना चाहिए अगर आपको सक्सेस लेना है। तो आशीष सर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपकी तैयारी कहाँ से हैं आप, अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आपके लिए कि है ना, आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जी, जो कि इसमें मैं अपने आप को, अपने जो भी मैंने एक्सपीरियंस यहाँ तक लिया है उसके बारे में बता सकूँ। सर मेरा नाम आशीष कुमार है, जो कि सर अजमेर का और राजस्थान का रहने वाला हूँ। और सर मेरा सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उसके अंदर सर मुझे डिपार्टमेंट मिला था डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो किस सीएचएसएल के थ्रू आप आए थे सर? सर मैं ये एसएससी सीएचएसएल 2021 से आया हूँ। 2021 बैच जी। और हाल फिलहाल में एक नया डिपार्टमेंट जुड़ा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत कम जानकारी है इंटरनेट पर। तो सर कब ज्वाइनिंग थी आपकी डीएफएस में? सर मैंने ये ज्वाइन करा था 19 जून 2023 को जी, जो कि सर उससे पहले मुझे डीएफएस से एक मेल आया था। हाँ। जो कि हमें ड्रैड दिल्ली को जाना था, वहाँ पे हमें रिपोर्ट करना था, जो कि मेरे को 15 जून 2023 को करना था। अब दोस्तों मैं ये बताता चलूँ, ड्रैट दिल्ली क्या होता है, तो वो उसका फुल फॉर्म होता है डेब्ट्स रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये अब मेरे डीआरटी के दूसरे वीडियो में भी आप देख चुके होंगे, मैंने एक खास वीडियो ही पूरा डिटेल से बनाया हुआ है। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल इज़ काइंड ऑफ बॉस ऑफ डीआरटीज़। तो आपने डीआरटी दिल्ली को रिपोर्ट किया। यस सर। उसके बाद फिर आपने क्या इसमें क्या हुआ था एक्चुअली, जैसे कि जब हमको डिपार्टमेंट ये मिला था डीएफएस, जो कि डीआरटी है इसके अंदर, तो उसमें उससे पहले हमें प्रेफरेंस मांगा था कि टोटल ओवरऑल इंडिया के अंदर 5 ड्रैट हैं। तो उसका हमें प्रेफरेंस मांगा था कि आपको कौन सा ड्रैट चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे इस डिपार्टमेंट के लिए, उन्होंने ईमेल के थ्रू अपना प्रेफरेंस सेंड करा था। फिर जो एज यूजुअल होता है कि रैंक के अनुसार जिसकी जो प्रेफरेंस होती है उसको वो मिल जाता है। तो वो जिसकी रैंक थी, जिसके जो प्रेफरेंस थे उनको मिल गया। तो सर मेरी ओबीसी के अंदर 2192 रैंक आई थी, तो उसके अंदर मुझे ड्रैट दिल्ली मिला था सर। और उसके बाद फर्दर डीआरटी दिल्ली ने आपको क्या ऑफिस कौन सा अलॉट किया? उसके बाद सर ड्रैट ने हमें डीवी के लिए बुलाया था, जो कि आगे फर्दर प्रोसेस होता है। फिर उन्होंने वहाँ पर हमसे पूछा था कि आपकी प्रेफरेंस क्या है मोस्टली, क्योंकि ड्रैट दिल्ली के अंदर 7 ऑफिस आते हैं, डीआरटी 7 डीआरटीज आते हैं, जो कि डीआरटी 1, 2, 3 दिल्ली के अंदर है, और डीआरटी 1, 2, 3 एक चंडीगढ़ में भी है, और एक डीआरटी केवल 1 जो कि जयपुर के अंदर है। तो आपका चूँकि होम टाउन राजस्थान भी है, तो आपने राजस्थान क्यों नहीं आपको अलॉट हुआ? सर एक्चुअली क्या है, उस वक्त एक कैंडिडेट थे। हाँ। जो कि एक डिसेबिलिटी के अंदर आते थे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ध्यान से सुनिएगा जी। सर उसके अंदर क्या होता है कि पहले ये मोस्टली गर्ल्स को और जो डिसेबल होते हैं कैंडिडेट्स, उनको प्रेफर करते हैं। तो प्रेफर इन द सेंस फॉर व्हाट? हाँ, मतलब होम टाउन पोस्टिंग के लिए? यस सर, मोस्टली उनकी सुनते हैं कि उनको ज़्यादा नियर बाय स्टेशन मिल जाएँ। तो दोस्तों अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो, अगर आप OH PH कैटेगरी से आते हो, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से आते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है डीआरटीज़ में ये आपको मौका मिल जाए होम टाउन पोस्टिंग के लिए जी। आगे तो सर उसमें कुछ डिपेंड ये भी करता है कि जो आपके HO हैं, यानी हेड ऑफ ऑफिस, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो थोड़े अच्छे लीनियंट होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो वो भी थोड़ा होता है कि वो भी थोड़ा देखते हैं इस चीज़ में कि कोई गर्ल्स है या डिसेबल है, तो उनको ज़्यादा प्रेफर देते हैं कि चलो ये इनको नियर बाय स्टेशन मिल जाए, ताकि इनको फर्दर कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो ऑफिस जाने में, या कुछ भी घर से दूर ना रह पाएँ ये। तो डीआरटी 19 जून 2023 से लेकर आज है फरवरी 2024, 6-8 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब क्या काम था अंदर, वर्क इन्वायरमेंट कैसा था? अभी आपने बताया कि आपका सिलेक्शन कहीं और
और हो गया, आप शायद मुंबई जा रहे हैं ज्वाइन करने, चंडीगढ़ छोड़कर। Yes. तो क्या रीज़न रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा 8 महीनों का, वो हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए DRTs का। जी सर, अभी रिसेंटली मैं सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 के थ्रू हुआ है, जो कि इसके अंदर मुझे अभी KVIC मिला है, जो कि अंडर MSME के अंदर आता है। ये कौन सा पोस्ट मिला आपको सर? सर अभी इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव मिला है FBA कैडर के अंदर। इसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, टेक्निकल होते हैं, तो इसके अंदर भी अलग अलग कैडर होते हैं। मुझे यहाँ पे FBA कैडर में सिलेक्शन मिला है मुझे। और सर बाकी एक्सपीरियंस तो कुल मिला के मिक्सअप रहा है। आपने किस सेक्शन में काम किया DRT के? सर DRT के अंदर टोटली मिला के मेरे को मिक्सअप रहा है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने ज्वाइन करा था, तो मुझे इनिशियली एडमिन और अकाउंट्स के लिए दिया था इन्होंने। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा लीगल के अंदर भी काम करा, जो कि जिसमें ये जुडिशल बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में। उसके अंदर भी मैंने थोड़ा काम करा, स्पेंड करा टाइम। फिर मोस्टली ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा मेरा एडमिन अकाउंट्स का रहा। जैसे कि इसमें सर बिल्स बनाना, जो भी हमारे गुड्स होते हैं जो हम बाई करते हैं, उसकी एंट्री करना, उसके बिल्स आगे फर्दर प्रोसेस के लिए, आगे पेमेंट के लिए उसको भेजना, और हमारे जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका अकाउंट्स, मतलब एडमिन अकाउंट्स का ये सारा आपने काम किया है ना। बाकी तो अब आप बताओ, ज्वाइनिंग से पहले आपका ट्रेनिंग कहाँ पे था, कैसा था या नहीं था? क्या था आपका एक्सपीरियंस? इसमें सर क्या है कि इसमें जहाँ पर मैं लगा हूँ अभी DRT के अंदर, ये पूरा ऑल ओवर DRT के अंदर ट्रेनिंग का तो सर कुछ है नहीं। बस ये है कि आप करते करते सीख जाओगे। इनका ये होता है मोस्टली कि आप करते करते सीख जाओगे। जैसे कि शुरू में तो इनिशियली मुझे अकाउंट्स और एडमिन में बिठाया था, मगर कुछ दिनों बाद क्या है, जो लीगल या जुडिशियल का काम करते हैं वो कुछ दिन एब्सेंट होते हैं, मतलब किसी कारण वजह वो चले गए थे लीव पे। तो मुझे उनका भी काम करने को मिला था कुछ 1 वीक के लिए ओवरऑल। तो जैसे कि अब यहाँ पर कोर्ट चलती है, मोस्टली DRT कोर्ट है एक तरह का। इसमें सारे जो भी डेप्ट्स होते हैं उनको रिकवर किया जाता है। तो मोस्टली इसमें डीलिंग एडवोकेट्स और हमारे पूरे स्टाफ से होती है। कई कैंडिडेट्स आते हैं लेट डाउन एटीट्यूड के साथ कि सरकारी नौकरी है, चल जाएगा, वर्क प्रेशर कम होता है। क्या है आपका एक्सपीरियंस? क्या सच में अगर कोई आ रहा है अपना उस एटीट्यूड के साथ तो वो सर्वाइव कर पाएगा DRTs में? सर ये तो काफ़ी अभी इस टाइम तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एकदम लेज़ी में काम करोगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे कोई सी भी मिनिस्ट्री ज्वाइन करो, आपको काम तो करना है। ये दोस्तों, मैंने अपने वीडियोज़ में बार बार ये बताया हुआ है कि वो वक्त गया जब आप सरकारी नौकरी को काम चलाऊ समझते थे। हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में, हर सीट पे, हर पोस्ट पे काम है। एनी हाउ आपको काम करना पड़ेगा, अपने सुपीरियर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अपने जो भी आपके सुपीरियर या अथॉरिटीज़ हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, तो क्योंकि आपका APAR लिखा जाना है साल के अंत में। तो दोस्तों, इस एटीट्यूड के साथ अगर आप ना आए, आप सीखने वाले एटीट्यूड के साथ आएँ तो ही सर्वाइव कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। मैं सही हूँ सर? ये सर एकदम आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मोस्टली आपको थोड़ी इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि है ही इसमें। तो क्योंकि नोटिंग करना है, थोड़ी ड्राफ्टिंग करनी है, तो इंग्लिश तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। प्लस आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। DRTs में भी सर, जैसे मैं देखूं दूसरे गवर्नमेंट सर्विसेज की भी बात करूं तो आजकल SSC जो एग्ज़ाम्स ले रही है उसमें इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा है। आप जब आप गवर्नमेंट में जब आप जाओगे, गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करोगे, तो वहाँ आप देखोगे कि क्यों SSC आपसे इंग्लिश अच्छा चाह रही है। हर सरकारी काम इंग्लिश में हो रहा है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, हर कुछ इंग्लिश में है। हिंदी में कम से कम काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा काम इंग्लिश में है। तो सर खैर DRT पे बात करते हैं। तो सर और प्लीज़ फर्दर एक्सप्लेन करें हमारे DRT के बारे में। यस सर, जैसा कि अभी SSC ने एक कंप्यूटर सब्जेक्ट भी ऐड करा है अलग से, तो सर वो एकदम सही है, क्योंकि जब हम यहाँ आते तो हमें बेसिक्स का पता नहीं होता। तो ये है कि जैसे हमें अभी एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने फर्दर कंप्यूटर सेक्शन भी ऐड कराया, तो उससे ये होता है कि जब हम यहाँ काम करते हैं तो हमें इजी होता है काम करने में, क्योंकि हमें शॉर्टकट्स पता होते हैं। मोस्टली सॉफ्टवेयर से हम फैमिलियर होते हैं, तो इजीली हम उस चीज़ को इजी वे में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी में आ रहे हो तो कंप्यूटर का नॉलेज, इंग्लिश का नॉलेज ये लेकर आओ। सरकारी काम ये आप
आसानी से कर पाओगे ऐसा नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को सीख कर आ रहे हो तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, तो ऑफिस आपके प्रति रिस्पेक्ट ज़्यादा दिखाएगा। तो दोस्तों, आज चंडीगढ़ में विंडी मौसम के कारण थोड़ा सा हमें रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही है इस इंटरव्यू को, तो हमने थोड़ा सा जगह चेंज किया है। तो खैर कंटिन्यू करते हैं अपने इस इंटरव्यू को आशीष सर के साथ। तो सर, ऑफिस टाइमिंग्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे 10 बजे से 10:30 बजे से या बड़ा रिलैक्स्ड माहौल रहता है। यहाँ पे टाइमिंग क्या है, ऑफिस टाइमिंग? सर क्या है, टाइमिंग का थोड़ा वेरी करता है, डिपेंड करता है आप कौन से डीआरटी में हो, कौन से ड्रैट के अंदर हो। तो जैसा जहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर क्या है, मुझे 10 बजे से पहले पहुँचना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो एचओडी हैं वो बोलते हैं 10 बजे से पहले आपको ऑफिस में आ जाना चाहिए। हाँ। और सर कई जगह पंचिंग कार्ड होता है, जो भी होता है, मगर हमारे यहाँ सर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डायरी के अंदर साइन करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट बोला गया है कि 10 मिनट पहले आना होता है। दोस्तों, एक ये भी बड़ी अच्छी जानकारी है कि जो कई डिपार्टमेंट्स में थंब इम्प्रेशन पे वहाँ अटेंडेंस लग रहा है, कईयों पे पंचिंग कार्ड, एक कार्ड होता है जिसको आपको पंच करना होता है। क्या सर ये यहाँ पे सिस्टम नहीं है डीआरटीज़ में? सर चंडीगढ़ DRT 3 जहाँ पे मैं अभी करंटली वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है सर। वहाँ पर रजिस्टर में साइन करने पड़ते हैं, आपको अटेंडेंस रजिस्टर होता है, तो वहाँ पर आपको साइन करना पड़ता है। ओके सर, आपने अभी डिस्कस किया एचओडी के बारे में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या HOO के बारे में, हेड ऑफ ऑफिस की बात करें तो ये कौन से ऑफिसर्स होते हैं, क्या इनके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे प्लीज़? सर जो ग्रुप C होते हैं, जो भी ग्रुप C अपॉइंट होते हैं, तो उनका जो होता है वो HO होता है, यानी हेड ऑफ ऑफिस। तो मोस्टली सर जो है हमारे यहाँ रजिस्ट्रार होते हैं सर, और रजिस्ट्रार जो होते हैं सर वो मोस्टली ये है कि बैंक से आते हैं सर। वो जो भी चीफ मैनेजर होते हैं, इनके जो होते हैं वो बैंक से होते हैं, स्टाफ उनका मोस्टली बैंक से आते हैं वो। और एक और पूरे हमारे डिपार्टमेंट का HOD होते हैं, जो DRT 3 जहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो एक जुडिशियल जज होते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, सेशन जज होते हैं, रिटायर्ड जज, वो आते हैं सर मोस्टली। तो यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है सर, वो HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो जुडिशियल सेक्शन से, जुडिशियल सेक्टर से, और HO हेड ऑफ ऑफिस वो बैंकिंग सेक्टर से। यस जी। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वर्क कल्चर की जो बात है उसके बारे में बताएं। क्या वर्क कल्चर है अंदर के ऑफिस का, स्टाफ के डिस्ट्रीब्यूशन का, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या वेल डिफाइंड वर्क है कि भैया आपको इसी सीट पे काम करना है? इसके बारे में सर डिटेल से बताएं हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को। यस सर इसमें मतलब जो भी नया आते हैं LDC बन के CHSL के थ्रू, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल डायरी में बिठाते हैं, जो कि उनको कुछ चीज़ें पता चले कि ऑफिस में रोज़ हो क्या रहा है। और मोस्टली DRT में सर जुडिशियल वाला काम होता है, जो इसमें केसेस लगते हैं, जो भी डेप्ट्स वाले होते हैं, तो मोस्टली जुडिशियल वाला काम है ये। एक तरीके की कोर्ट है जहाँ पे हेयरिंग्स होती है, एडवोकेट्स आते हैं, डील करते हैं। मोस्टली यही होता है। बैंक के आते हैं कुछ एम्प्लॉय, मोस्टली बैंक्स और एडवोकेट्स का ही होता है सर मोस्टली। उन्हीं के केसेस होते हैं जो कि वो फाइल करते हैं, उनकी हेयरिंग होती है, जो कि हमारे HOD होते हैं जज साहब, वो उनकी हेयरिंग करते हैं, जो भी होते हैं वो। सर आपने जैसा बताया कोर्ट सेटअप है, कोर्ट सेटअप के कारण क्या काम ज़्यादा होता है? आप क्या कहेंगे? सर मोस्टली इसमें केसेस होते हैं सर, जैसे कि OA SA वगैरह होते हैं सर, तो मोस्टली सारा काम जुडिशियल वाला ही है सर। बस 10% है जो कि सैलरीज होगी, जो कि एडमिन अकाउंट्स में आते हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग होगी, किसी चीज़ की अप्रूवल लेनी है, या आपके जो भी आपने बाई करे हैं उनकी एंट्री, उसके बिल बनाना, उसके बिल फॉरवर्ड करना, सैलरी हर मंथ की, जो भी आपके ऑफिस में गवर्नमेंट या रेगुलर एम्प्लॉय स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बनाना, उनकी जो भी डिडक्शंस होते हैं, अगर वो फैसिलिटीज़ लेते हैं गवर्नमेंट वाली, तो उनको ऐड करना या उनको डिलीट करना, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी 90% से सारा काम जुडिशियल वाला होता है, जो कि डेली हेयरिंग बेसिस पे होते हैं, जो कि इसमें केसेस लगते हैं सर। सर क्या हमारे एक्चुअली एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो UPSC के ड्रीम के साथ आते हैं, CGL के ड्रीम के साथ आते हैं, स्टडी टाइम यहाँ मिल पाएगा? सर वो डिपेंड करता है कि सर आपका ऑफिस कौन सा मिला। जैसे मोस्टली ऑफिस में सर ये है कि काम ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि आप इजीली टाइम मतलब आप फ्री हो जाओगे जल्दी, पर काम तो सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी काफ़ी सीट वेकेंट है, क्योंकि जो होनी चाहिए उतनी एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं।